अयि निज हुंकृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद भव बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपरदिनि शैल सुते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। भारत के किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो मोदी जी पूर्ण रूप से तन मन से और 24 घंटे उनकी एक ही सूत्र रहता है, किसी न किसी प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित प्रोत्साहित करके चुनाव जीतना। इतनी बड़ी भूमिका जो सामान्य से कार्यकर्ता से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री हैं, यहां तक किस कार्य कौशल की क्षमता के आधार पर यहां तक पहुंचे हैं, और उन्हीं का वर्चस्व आज बिहार में दिखाई पड़ता है। बिहार का चुनाव संपन्न हो रहा है। 2 चरणों में चुनाव, 6 नवंबर और 11 नवंबर। चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आपके समक्ष होंगे। मोदी जी की कुंडली के आधार पर क्या वास्तव में आज की इस वीडियो के माध्यम से क्या मोदी जी की ऐसी भूमिका रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु पूरे एनडीए गठबंधन को उस सीमा तक, उस चरम सीमा तक, सत्ता के सुख तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, कितना सफल होगा। आज लगभग 6 माह से समय समय पर बिहार प्रांत में होने वाले चुनावों की भूमिका को तब भी मैंने कहा था कि एनडीए गठबंधन ही आगे आने वाले समय में बिहार में चुनाव जीत करके अग्रणी होगा, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन आज जब चुनाव चरम सीमा पर है, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता बिहार से लेकर पूरे देश, पूरे विश्व के लोग, जहां जहां पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी एक बार और बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी की भूमिका क्या रहेगी? क्या ये उस सीमा तक पहुंचेंगे? आज मैं इस गणना के आधार पर कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो कुंडली का विश्लेषण अनेकों बार किया है, आज फिर एक बार कुछ ग्रहों की गणना के आधार पर मैं कहता हूं, आने वाले 14 नवंबर को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, उस दिन कौन सी महादशा में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो मोदी जी के उस वर्चस्व को कायम रखेगी। वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति, आज लग्न का स्वामी मंगल लग्न में ही विराजमान है। इस समय मार्गी गति से बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहा है, और ये इसकी अतिगामी अवस्था है, और इस अतिचारी अवस्था के कारण बृहस्पति भाग्य स्थान पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में विद्यमान होने के कारण 5वीं दृष्टि से लग्न को देखता है। चंद्रमा पहले से विराजमान है, गजकेसरी योग बनता है। अभी 10 अक्टूबर तक मोदी जी का जितना समय खराब था, मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे कहा था कि मोदी जी का 1 वर्ष अर्थात मई 2026 तक शारीरिक मानसिक रूप से समस्याएं आएंगी। इसका वीडियो मैं अलग से आपको दूंगा। कितनी बड़ी मोदी जी के ऊपर आपदा आते आते बच चुकी है, यह पूरे जितना प्रबुद्ध वर्ग है वो सब जानता है। कौन सी रणनीति थी जिसके कारण मोदी जी को नीचा दिखाने की मोदी जी के ऊपर बहुत बड़ा आघात था, वो टल चुका है।
लेकिन इस समय बिहार प्रांत के अंदर जो होने वाले चुनाव में मोदी जी की भूमिका एक प्रथम रूप से उस अग्रणी भूमिका निभा करके रहेगी। मंगल की महादशा में बुध का अंतर और 10 अक्टूबर को शुक्र का अंतर समाप्त हो चुका है। अब वर्तमान समय में सूर्य का अंतर चल रहा है और सूर्य का अंतर में मंगल की महादशा में बुध का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर जब होगा और सूर्य सत्ता सुख देता है, सूर्य मोदी जी का एकादश भाव में विराजमान है, गोचर कुंडली में कर्मेश है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूमिका बृहस्पति और शनि की रहेगी, जो राहु चतुर्थ भाव में भी गोचर कर रहा है, शनि पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तृतीय दृष्टि से मित्रवत दृष्टि पराक सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस सारी ग्रह गणना के आधार पर आने वाला समय एनडीए के पक्ष में होगा और इतना प्रबल योग देकर के जाएगा। सीटों की गणना मैंने बताई हुई है, जैसा मैंने अन्य प्रांतों में समय समय पर अपनी गणना के आधार पर पूरे विश्व के सामने आश्चर्यचकित करता हूं कि कितनी सीटें प्राप्त होंगी, ठीक उसी प्रकार से कांटे की सुई वहीं पर रुकती है। यह पराम्बा जगदम्बा भगवती महामाया त्रिपुरांतका शक्ति की कृपा के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है। और ज्योतिष एक वेद का तीसरा नेत्र है और वेद के तीसरे नेत्र जो दूरदृष्टि है, उसके कारण जब भविष्यवाणी आपके समक्ष पहुंचती है तो वस्तुतः यह सत्य ही होती है और सत्य होगी। ऐसी भगवत कृपा से आपके समक्ष मैं कहना चाहता हूं, चाहे वह कितने भी विपक्षी हों, धराशायी होंगे, लोग कितना भी तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की पार्टी को अच्छा कहें, लेकिन अब 10 अक्टूबर के बाद से समय परिवर्तन कर चुका है। मोदी जी जहां पर खड़े होंगे वहां पर विजय ही विजय दिखाई देगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाला चुनाव बिहार प्रांत के लिए मोदी जी की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। मोदी जी की दशा मंगल की महादशा में बुध का अंतर, सूर्य का प्रत्यंतर, सूर्य तेजवान है, ऊर्जावान है और मंगल भी वर्तमान समय में वृश्चिक राशि पर ही गोचर कर रहा है और वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, राज्य सत्ता सुख दे रहा है। इसलिए मोदी जी का प्रभाव बढ़ेगा, शक्तियां बढ़ेंगी और आने वाले शत्रु भी धराशायी होंगे। ऐसा मुझे ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैं आपके समक्ष रखता हूं। आपसे एक बार फिर विनम्रता से निवेदन करता हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह लगे कि मोदी जी के ऊपर जब मैंने ये वीडियो डाला है तो लाखों लाख लोग ऐसे दर्शक देखते हैं, सुनते हैं कि वास्तविक दृष्टि से इस देश का प्रधानमंत्री एक गौरव के कारण प्राप्त हुआ है। ये बड़ाई नहीं, ये भाग्यम फल सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, जो उनके भाग्य में है ऐसा सत्ता सुख लिखा हुआ है। तपस्वी व्यक्ति के हाथ में ही सत्ता सुख जाता है, तब आगे उस देश की प्रगति होगी। और एक अलग से ऐसा वीडियो दूंगा अब आने वाले समय में, जो 1 साल के लिए मैंने मोदी जी के ऊपर भविष्यवाणी क्या आगे आने होने वाला है, ये सब मैं समय रहते हुए अतिशीघ्र आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फिर एक बार आग्रह, जो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।